माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन को पकड़ लेता है एंड उसकी प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगता है। तब डॉक्टर क्वीन उस बच्चे से कहती है, गुड इवनिंग, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हो? ये सुनकर वो बच्चा अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। अब डॉक्टर यांग उस बच्चे को देखकर कहते हैं, क्या ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुम थोड़ी देर पहले बात कर रही थी? अब जैसे ही डॉक्टर यांग उस बच्चे को टच करने के लिए जाते हैं तो वो बच्चा उन्हें इग्नोर कर देता है और ये देखकर डॉक्टर यांग को अच्छा नहीं लगता। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन डॉक्टर यांग को कहती है ये ही कि ये एक स्पेशल बच्चा है। अब डॉक्टर क्वीन उस छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा बटलर या तुम्हारे पापा कहाँ पर है। तब वो छोटा सा बच्चा अपने बैग से एक टैबलेट को निकालता है एंड उस पर पापा लिखता है। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन उस छोटे से बच्चे को कहती है वो एंड उसका फ्रेंड अभी बिजी हैं, तो उसको अभी के लिए रिसेप्शन डेस्क पे लेकर जा रहे हैं। अपने डैड के लिए वहाँ पर वेट करना, ठीक है? अब ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है एंड ये चीज़ डॉक्टर क्वीन से नहीं देखी जाती। अब तो डॉक्टर क्वीन सुनते हैं काफ़ी सारे लोग एक आदमी की तारीफ़ कर रहे हैं एंड कह रहे हैं क्या ये सेलिब्रिटी है? तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि ये तो प्रेसिडेंट ही है। अब तभी हम देखते हैं उस छोटे से बच्चे के डैड वहाँ पर आते हैं। अब हे क्यूआन अपने बच्चे को कहते हैं कि डॉक्टर क्वीन को परेशान मत करो जब वो अपने फ्रेंड के साथ हैं। अब डॉक्टर क्वीन उस छोटे से बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारा डैड यहाँ पर है। अब ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को घूरने लगते हैं। अब डॉक्टर क्वीन समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। अब सीन चेंज होता है एंड डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि वो हे क्यूआन की कार में आखिर कैसे बैठ गई। डॉक्टर क्वीन की गोदी में हे क्यूआन का बच्चा भी बैठा होता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब तभी हम देखते हैं डॉक्टर यांग को। डॉक्टर यांग सोच रही होती है। डॉक्टर क्वीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बातचीत करने की जल्दी है। तभी हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि डॉक्टर क्वीन की गोदी पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर यांग डॉक्टर क्वीन को क्यूरियस नज़रों से घूरने लगती हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन ड्राइवर को कहती है मेरा स्टॉप आ गया है, इसीलिए मैं डॉक्टर यांग के साथ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कार रुकती है। अब डॉक्टर यांग डॉक्टर क्वीन को कहती है कि एक्चुअली मेरे रूम में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? ये सुनकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं क्योंकि वो तो किसी न किसी तरीके से कार से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनके इस चीज़ में साथ नहीं दिया। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर क्वीन को हे क्यूआन कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हो। अब हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन से अपना एड्रेस पूछते हैं। ये सुनकर हे क्यूआन को डॉक्टर क्वीन अपना एड्रेस बता देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन की गोदी में सो जाता है। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन अपने घर में फाइनली पहुंच जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं एंड तभी उन्हें हे क्यूआन की याद आती है। अब वो सोचती है आज वो हे क्यूआन से कैसे मिल गई एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है शायद ये एक कोइंसिडेंस होगा कि वो आज उनसे मिल गई। अब हम देखते हैं कि वो सो जाते हैं एंड उनके दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है, लेकिन वो उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ समय बीतता है, दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ बंद नहीं होती। अब डॉक्टर क्वीन को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो खड़ी होकर कहती हैं दरवाजे पे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? क्या तुम मुझे सोने भी नहीं दे सकते? अब तभी दरवाजे से एक आंटी अंदर आती हैं एंड कहती हैं कि तुम किस तरह की माँ हो मिस क्वीन? पर इसमें बच्चे की भी गलती है, तब भी तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था क्योंकि आज बहुत ठंड है। तुम्हें इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होता अगर उसे कुछ हो जाता तो। अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। अब वो उनसे कहती हैं कि आंटी वैंग थोड़ा रुक जाइए, किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं? अब आंटी वैंग डॉक्टर क्वीन को कहती हैं कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो
जबकि तुम एक माँ हो। तभी हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं। अब आंटी बैंक उससे कहते हैं, इस बच्चे की हालत देखो, ये कितनी ज़्यादा ठंड में था, तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये देखकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब डॉक्टर क्वीन हैरानी में झूठ बोलते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हनी मेरे पास आ जाओ। अब डॉक्टर क्वीन आंटी बैंक को थैंक यू बोल के दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं एंड उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आके एक गहरी सांस लेते हैं। अब वो इस छोटे से बच्चे की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, हनी क्या तुम यहाँ पर अपने आप आए हो? अब वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन की टी शर्ट को पकड़ लेता है। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं एंड उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मुझे तुम्हारे लिए कुछ बना देना चाहिए। अब ये सुनकर वो बच्चा हैरानी से डॉक्टर क्वीन को देखने लगता है। अब डॉक्टर क्वीन उससे पूछते हैं कि तुम क्या खाओगे? ये सुनकर वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता एंड वो बच्चा अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक पेन एंड पेपर उस बच्चे को देते हुए कहती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम देखते हैं वो छोटा सा बच्चा उस पेन को लेते हैं एंड उस पेपर पर कुछ लिखना शुरू करता है। हम देखते हैं वो उस पेपर पर फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क स्क्रैम्बल्ड एग विथ टोमेटो को लिखता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन उसकी राइटिंग की स्किल देखकर कहती है, अगर ये लिख सकता है तो इसका मतलब यही है कि जूनियर की इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात क्यों नहीं कर सकता? क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता या फिर वो बोल ही नहीं सकता? अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन जूनियर को कहते हैं कि मैं जाती हूँ एंड तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तब तक तुम एक अच्छे बच्चे की तरह मेरा यहाँ पे इंतज़ार करना। अब ये सुनकर जूनियर अपना सर हिलाता है एंड हाँ कहता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन अपने सर पे रिबन बांधते हैं एंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अब वो जूनियर के लिए खाना लेकर आते हैं एंड उसे कहते हैं, तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। अब वो उसके सामने खाना रखते हैं। खाने को देखकर जूनियर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खाना शुरू करता है एंड उसे खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब डॉक्टर क्वीन उसे देख रहे होते हैं एंड डॉक्टर क्वीन जूनियर से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने डैड या फिर बटलर का नंबर दे सकते हो? अब ये सुनकर जूनियर खाते हुए रुक जाता है एंड रोने लगता है। अब हमारा सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन को हेक युआन आके सॉरी बोलता है एंड बोलते हैं, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ करना। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन उसे कहते हैं कि आपको ये लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जाते हुए जूनियर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है एंड दूसरी तरफ उसके डैड उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब वो लोग अपनी कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन जूनियर के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। अब उसे याद आता है जब उसने उसके डैड या बटलर का नंबर मांगा था, तब जूनियर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था एंड वो इस चीज़ के बारे में अभी भी सोच रही थी। अब डॉक्टर क्वीन अपने आप से कहती है कि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है एंड उसके लिए लोग पेशेंट तभी हैं जब वो हॉस्पिटल में हैं, और अगर उन्होंने हॉस्पिटल को छोड़ दिया तो उनके लिए पेशेंट एंड डॉक्टर का रिलेशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब वो उस कहती हैं उन्हें ऐसे ही डॉक्टर और पेशेंट का सिंपल रिलेशन पसंद है। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।